सोचो, अगर आप स्पेस में घूमकर वापस आओ और पाओ कि अर्थ पर 10 साल बीत गए, लेकिन आपके लिए सिर्फ 2 साल। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसी साइंटिफिक रियलिटी के बारे में जो आपको टाइम ट्रैवल जैसा फील कराएगी, टाइम डायलेशन। ये कॉन्सेप्ट आया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। सिंपल भाषा में टाइम डायलेशन का मतलब है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। किसी के लिए टाइम स्लो हो सकता है तो किसी के लिए फास्ट। जब कोई चीज बहुत तेज चलती है, खासकर लाइट स्पीड के पास, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। मान लो एक एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठकर बहुत तेज स्पीड से जाता है। अर्थ पर 10 साल गुजर जाएंगे, लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ 2-3 साल ही बीतेंगे। अब बात करते हैं ग्रेविटी की। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहां टाइम स्लो चलता है। जैसे ब्लैक होल के पास टाइम लगभग रुक सा जाता है, और अर्थ के मुकाबले स्पेस में टाइम थोड़ा फास्ट चलता है। इमेजिन करो, दो जुड़वा भाई, एक अर्थ पर रहता है, दूसरा स्पेस में फास्ट ट्रैवल करता है। जब वो वापस आता है, स्पेस वाला भाई यंगर होता है, मतलब वो फ्यूचर में ट्रैवल करके आया। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम डायलेशन, जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी का हिस्सा है, और इसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया था। टाइम डायलेशन का मतलब है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता, बल्कि ये आपकी स्पीड और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करता है, खासकर लाइट स्पीड के करीब, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, जबकि बाकी दुनिया के लिए समय नॉर्मल चलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट रॉकेट में बैठकर बहुत तेज गति से स्पेस में जाता है और फिर अर्थ पर लौटता है, तो अर्थ पर कई साल बीत चुके होंगे, लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ कुछ साल ही गुजरे होंगे। ये इफेक्ट स्पेशल रिलेटिविटी में समझाया गया है, जहां बताया गया है कि जैसे जैसे स्पीड लाइट के करीब जाती है, टाइम स्लो होता जाता है। इसी तरह ग्रेविटी भी समय को प्रभावित करती है, जिसे जनरल रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया गया है। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहां टाइम और भी स्लो हो जाता है। जैसे कि किसी ब्लैक होल के पास समय लगभग रुकने जैसा हो सकता है, जबकि स्पेस में जहां ग्रेविटी कम होती है, वहां समय थोड़ा तेज चलता है। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, बल्कि इसे कई एक्सपेरिमेंट से साबित किया जा चुका है। जैसे एटॉमिक क्लॉक्स को एरोप्लेन्स और सैटेलाइट्स में रखकर देखा गया, जहां समय में फर्क पाया गया। आज हम जो जीपीएस यूज करते हैं, उसमें भी टाइम डायलेशन का इफेक्ट होता है। इसलिए सैटेलाइट्स के क्लॉक्स को एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो लोकेशन गलत दिखेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत ही शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फील्ड के पास जाए, तो उसके लिए समय लगभग रुकने जैसा हो सकता है, जबकि दूर मौजूद लोगों के लिए समय सामान्य गति से चलता रहेगा। ये इफेक्ट इतना रियल है कि सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस में इसे ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि स्पेस में समय की गति पृथ्वी से अलग होती है। अगर करेक्शंस न किए जाएं, तो हमारी नेविगेशन सिस्टम्स पूरी तरह गलत हो सकती हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ट्विन पैराडॉक्स भी काफी फेमस है, जिसमें एक जुड़वा भाई तेज गति से अंतरिक्ष में जाता है और वापस आने पर अपने भाई से कम उम्र का होता है, जिससे यह साबित होता है कि उसने भविष्य की यात्रा की है। अतीत में जाना अभी भी विज्ञान में एक बहस का विषय है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय को मोड़ा जा सकता है, और कुछ गणितीय हल ऐसे मिलते हैं जिनसे क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स बन सकती हैं, जो सैद्धांतिक रूप से हमें अतीत में ले जा सकती हैं। इसी तरह वर्म होल्स यानी स्पेस टाइम के शॉर्टकट का विचार भी दिया गया है, लेकिन इन्हें स्थिर रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर जैसी ऐसी चीज चाहिए जो अभी तक वास्तविक रूप में नहीं मिली है। सबसे बड़ी समस्या ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी उलझनें हैं। अगर आप अतीत में जाकर इतिहास बदल दें, तो वर्तमान का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति खुद ऐसे विरोधाभासों को होने से रोक देती है, जिसे क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कहा जाता है और थोड़ी माइंड बेंडिंग अवधारणा है, टाइम ट्रैवल जिसके अनुसार समय कैलकुलेशंस और कल्पनाओं तक सीमित है, पूरी तरह जमा हुआ रियलिटी फिक्स्ड होता है। इस विचार की जड़ें एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिलती हैं, जहां स्पेस और टाइम मिलकर एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम बनाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड को एक विशाल ब्लॉक की तरह समझा जा सकता है, जिसमें हर घटना, चाहे वो अतीत की हो, वर्तमान की हो या भविष्य की, पहले से ही मौजूद होती है। यानी आपका जन्म, आपका आज का दिन और भविष्य में होने वाली घटनाएं सब इस स्पेस टाइम ब्लॉक में एक साथ मौजूद है। हम समय को बहते हुए इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारी चेतना इस ब्लॉक के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूव करती है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण ले। मान लीजिए एक फिल्म की पूरी रील पहले से बनी हुई है।
उस रील में शुरुआत, बीच और अंत सब कुछ मौजूद है। लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसी तरह ब्लॉक यूनिवर्स थियरी कहती है कि टाइम का फ्लो एक इल्यूजन है, असल में सब कुछ पहले से ही सेट है। इस थियरी का एक बड़ा इम्प्लीकेशन ये है कि फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा पर सवाल उठता है। अगर भविष्य पहले से ही मौजूद है तो क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले रहे हैं या सब कुछ पहले से तय है? इसी कारण ये थ्योरी फिजिक्स के साथ साथ फिलॉसफी में भी काफी चर्चा का विषय है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक इस बात से सहमत नहीं हैं। वे मानते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट ही वास्तविक है, जिसे प्रेजेंटिज्म कहा जाता है। फिर भी ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी आधुनिक फिजिक्स में एक मजबूत और इन्फ्लुएंशियल विचार बना हुआ है, क्योंकि ये रिलेटिविटी के मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के साथ अच्छी तरह मेल खाता है।